नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। साथ ही बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में यह डाउट है कि सर मेरा डीएलएड खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक चीज़ निश्चित कर देते हैं, किस प्रशिक्षु का डीएलएड खत्म हो जाएगा, यानी वो कभी डीएलएड कर ही नहीं सकता। और सेमेस्टर बैक किसे कहते हैं, सेमेस्टर बैक कब होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में डाउट है कि सर दो बार बैक लगने से सेमेस्टर बैक हो जाएगा, 3 बार बैक लगने से सेमेस्टर बैक हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में तीन सब्जेक्ट में बैक लगेगा तब सेमेस्टर बैक होगा, कि 2 सब्जेक्ट में बैक लगेगा कि सेमेस्टर बैक होगा, कब सेमेस्टर बैक होगा। ये सारी बात हम चर्चा करेंगे, आप अंत तक बने रहेंगे। और आज यह भी चर्चा करेंगे, साथ ही एक अपडेट है, सुबह सुबह का एक तरह से ट्वीट है, उसमें यह सारी बातें कही गई हैं कि जो हमारे रिजल्ट आने वाले हैं 2022 के, वो कब तक आएंगे और आपके एग्जाम कब तक हो सकेंगे, इसकी संभावना जताई गई है। अब इसकी बात में जिक्र करेंगे, साथ ही अब लास्ट तक बने रहेंगे अंत तक। साथियों देखिए, उन प्रशिक्षुओं का जिनका सेमेस्टर बैक लगता है उनका 3 सब्जेक्ट में बैक होता है। हम सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, 3 सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी सेमेस्टर के पर्टिकुलर सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट में अगर बैक होता है आपका, तो आपका सेमेस्टर बैक होता है। अब यही सेमेस्टर बैक अगर 2 बार सेमेस्टर बैक हो जाता है, फिर से सेमेस्टर बैक लग जाता है, यानी 2 बार लगातार आपका सेमेस्टर बैक लग गया, तो आप डीएलएड कभी नहीं कर सकते, आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है। और जिन बच्चों का सेमेस्टर बैक होता है केवल एक बार, उनका पूरे सेमेस्टर मतलब उसी सेमेस्टर का पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। यह बात आप निर्धारित कर लेंगे। और बहुत सारे बच्चों का यह डाउट है कि सर मेरा 3 मतलब एक ही सब्जेक्ट के जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं, जिनका 3 सब्जेक्ट में मतलब कि 3 बार बैक लग चुका है, किसी एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक लगा है, तो उनका कहना है कि मेरे कॉलेज वाले या फिर मेरे लोग जब जो चाहने मतलब जो उनके आसपास के लोग हैं जो उनसे संबंधित हैं, उनका कहना है कि आपका सेमेस्टर बैक हो गया और आप डीएलएड आपका खत्म हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। जिनका 3 बार बैक लगा है किसी एक ही सब्जेक्ट में, उनका इस बार भी एग्जाम हुआ था 2000 बच्चों का, और पिछली बार भी 400 बच्चों का एग्जाम हुआ था। इस बार आपके अंदर जागरूकता जगी थी, आप जागरूक हुए थे तो 2000 बच्चों को करा पाए थे। पिछली बार क्या था, आपको कोई जागरूक नहीं करने वाला था। इस बार हम हैं आपके साथ। साथी आप लोग रेगुलर, जब तक एग्जाम का डेट नहीं आता है नेक्स्ट सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के जो फ्रेश होने वाले हैं और प्लस बैक वाले होने वाले हैं, जब तक उसका एग्जाम का डेट नहीं आता है तब तक आप प्रत्यावेदन लेकर जाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे वह किसी 2 सब्जेक्ट में बैक वाले हों, चाहे 3 बार बैक वाले हों, ठीक है ना। यह बच्चे प्रत्यावेदन लेकर जाते रहेंगे। उनसे रिक्वेस्ट है कि तभी जाकर आपका कुछ किया जा सकता है। मान लीजिए अब ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला है, अब तब भी कुछ नहीं होगा, तब जाकर वहाँ पर प्रयास तो किया जा सकता है। यह बड़ी बात है, क्योंकि इस बार 2000 बच्चों का आया था, तो आप यह मन से भ्रम निकाल दीजिए कि इस बार भी नहीं कराया जाएगा। इस बार भी कराया जाएगा वैसे प्रशिक्षुओं का एग्जाम जिनका 3 बार बैक लग चुका है। इस बार में भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी यह कि अगर आपकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा जाती है, रेगुलर जाती है, डेली जाती है, तो डायरेक्टर सर के मुहिम पर, यह डायरेक्टर सर का ही मुहिम एक तरह से 4थी बार कराना, तो हो सकता है ज़्यादा बच्चों का इस बार ले लिया जाए एग्जाम। ठीक है भाई, तो 3 बार बैक एक सब्जेक्ट में सेमेस्टर बैक नहीं होता है। इसको अपने दिमाग से यह धारणा निकाल दीजिए। आपका अगर 3 बार बैक लगा है जिस सब्जेक्ट में, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा, या नहीं कि पूरे उस सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट का। ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और जिन भी प्रशिक्षु का सेकेंड सेमेस्टर तक बैक क्लियर है पूरा का पूरा, वही यूपी टेट, सीटेट, रीट के लिए वैलिड होंगे। और जिन भी प्रशिक्षु का चारों सेमेस्टर क्लियर है, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, तभी जाके वह शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। यह बात याद रखना है आपको। अब हम बताते हैं आपको कि आपके रिजल्ट कब तक आएंगे। साथ ही रिजल्ट आने का जो समय होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा अति कर देते हैं ये लोग, क्योंकि इस समय पीएनपी पर कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कि डीएलएड वाले बच्चों के लिए अभी यूपी टेट के लिए रुका हो। हाँ, यह कह सकते हो सितंबर में यूपी टेट आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, जुलाई से स्टार्ट होगा। जुलाई से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है जुलाई तक, हो सकता है क्या, निश्चित है जुलाई तक आपके रिजल्ट आने तय हैं। अगर नहीं आते तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आप हमें अपनी संख्या बल नहीं दे रहे हो। साथ ही आपके हर इन्फॉर्मेशन, हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन आप संख्या बल नहीं दे रहे हो। साथ ही आपके यूपी टेट, सीटेट के सारे क्लास हमने लगा दिए हैं। यूपी टेट का तो फिनिश हो चुका है, सारे सब्जेक्ट के क्लास। सीटेट चल रहे हैं 12 बजे और 3 बजे। और आपके डीएलएड के सारे सेमेस्टर के हमने क्लियर कर दिए हैं। आकर देखो प्लेलिस्ट में सब कुछ सजा के रखा गया है कि नहीं। जैसे ये सेमेस्टर का एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा, वैसे तुरंत हम मैराथन चलाना स्टार्ट करेंगे सारे सब्जेक्ट का। प्लीज़ आपसे विनती करते हैं, यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत 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 बेस्ट है। साथ ही अगर इस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो और रीचमेंट बढ़ाओ सिर्फ अपने लिए, क्योंकि आप खुद के लिए, अपने लिए अगर कुछ कर सकते हो तो इस प्लेटफॉर्म को इतना फैला दो कि सच में इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे विद्यार्थी डीएलएड से, यूपी टेट से, सीटेट से, सुपर टेट से जो जुड़े हैं, इससे जुड़ सकें
और पूरे सिलेबस हो गया, हर एक चीज़ का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया गया है, हर एक बात को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, साथ ही जो आपकी शिक्षा जगत से रिलेटेड आपसे संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम जो हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट है 2022 के, वह जुलाई 15 जुलाई तक आसपास आने की संभावनाएं बन रही हैं। और इसके बाद जो एग्ज़ाम है लगभग 1 महीने बाद कंडक्ट कराने की संभावनाएं बनेंगी। तो आप लोग अगर डटे रहे तो ये सुचारू रूप से इसी समय के अनुसार होगा, अन्यथा कंडीशन में आप इसके जिम्मेदार होंगे। साथ ही आपका संख्या बल अगर जिस समय हमें चाहिए उस समय हमें चाहिए, हम बोलेंगे हमें चाहिए, अगर डिले लगेगा, हमें डिले हो रहा है रिजल्ट आने में, तो हमें संख्या बल चाहिए और इसके जिम्मेदार आप होंगे अगर संख्या बल नहीं दे पाएंगे अपना तब। क्योंकि हम सिर्फ बोल सकते हैं, करना तो सिर्फ आपके लिए है, आपको अपने लिए करना है, समझ रहे हो ना। अगर आप अपने लिए जागरूक नहीं होंगे तो आपके लिए कोई और थोड़े होगा। इतना समझ लें, जब भी बुलाया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, धरने के लिए, कुछ भी किसी भी काम के लिए, तो आप खुद सोचोगे कि मुझे जाना है सिर्फ, यह नहीं सोचोगे कि ज़माना जा रहा है तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये चीज़ें अगर सोच लिए ना कि ज़माना जाएगा तभी जाएंगे ना, तब आप पास हो गए, तब आप बहुत अच्छा अंक पा गए, तब आप नौकरी भी पा जाओगे। इतना सोच लेना साथी, बहुत जल्द पाओगे। अगर ऐसी धारणाएं बना कर रखे हो तो उसे निकालो मन से और अपने लिए खुद लड़ो। इतना याद रखना बच्चे, हर फील्ड में लड़ाई है। आज आप डीएलएड के लिए लड़ रहे हो, फिर यूपी टेट के लिए लड़ोगे, फिर सीटेट के, फिर सुपर टेट के लिए लड़ोगे। साथ ही हर जगह लड़ाई है, बिना लड़ाई के आगे नहीं जाना है, यह विधि का विधान हो चुका है। इतना याद रखना, लड़ना अगर जानते हो तो खुद के लिए लड़ो, बस दूसरे के लिए नहीं लड़ना है, खुद के लिए लड़ो और विजयी बनो। धन्यवाद।